ओम शांति। आज 21 फरवरी 2017 बाबा के इन मधुर महावाक्यों का श्रवण हमने अपनी आज की प्रातः क्लास में किया है। आइए अब इस पर हम मनन और चिंतन करें। आज की मुरली का संबंध कल की मुरली के साथ है। जैसे कल बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को दिल दर्पण में देखो, आज भी बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे समझदार बनो, अपना पोता मेल देखो, कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती, सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्योंकि वैसे तो सज़ा का मतलब होता है रियलाइज़ करो, और अगर हम बिल्कुल भूल को वैसे ही छोड़ दें तो वो उसका थोड़ा बहुत दाग पॉइंट रह जाता है। अगर उस भूल को सुधारना है तो अपने आप को उस भूल को आगे ना हो उसके अपने आप को स्वयं ही पनिश करो। हर जगह आप देखेंगे कोई भी रॉन्ग होता है, कोई भी वायलेशन होता है, नियम तोड़ता है तो उसका पनिशमेंट होता ही होता है। अगर हम भूल को ऐसे ही समझ चलो भूल हो गई फिर भूल होती ही रहेगी, इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। वही हाँ। और जो बात रियलाइज की, एक्सेप्ट की, तो उसके लिए प्रायश्चित भी मैं समझती हूँ करना भूल चाहिए। इट मीन्स प्रायश्चित, ताकि वो दोबारा ना हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मुझसे व्यापार करते हो। ये एक प्रकार का साधन बाबा बताता है जिससे बच्चे अपनी कमाई ज्यादा करें। हाँ। तो ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा ने कहा है बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो, जो भी बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ये व्यापार शब्द आप सोचिए कि आत्मा परमात्मा से क्या व्यापार करेगी। आत्मा के पास देने के लिए क्या है? दुनिया के अंदर तो व्यापार होता है लगभग सेम लेवल का होता है, थोड़ा बहुत देने वाले का प्रॉफिट मार्जिन होता है। यहाँ तो बाबा कहता है कि सुदामा, हाँ, तो सुदामा की कहावत इसीलिए कहानी बनी हुई है कि उसने व्यापार के भाव से नहीं, केवल श्रद्धा भाव से ही एक मुट्ठी चावल ले गया और उसके बदले में उसको महल मिल गए। तो बाबा कहते हैं व्यापार का ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ टोकन निमित्त करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट भी किसी धार्मिक संस्था को ज़मीन देती है, अच्छा देती तो लगभग फ्री है, लेकिन फिर वो कहते टोकन 100 रुपया दे दो। ऐसे कई बड़े बड़े हमने देखे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वो उनके पास बहुत साधन होते हैं, वो सैलरी नहीं लेते, लेकिन वो टोकन सैलरी 100 रुपया ले लेते हैं। इसको बाबा कहते हैं मेरे साथ व्यापार का यही अर्थ है कि कुछ संबंध, कुछ एक कदम आप बढ़ो तो मैं 1000 कदम बढ़ूं। उस हिसाब से बाबा कहते हैं टोकन आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि आप मेरे से प्राप्ति कर सको। ये लेने के लिए देना है। फिर बाबा याद का महत्व बताते हैं कि याद भी कैसे टिकेगी जब पहले आत्म अभिमानी होंगे। हाँ। तो बाबा कहते हैं ये है मेरी शिव शक्ति सेना, और मेरी सेना में वैरायटी आयु के लोग हैं, वैरायटी प्रकार के हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम में आती है युद्ध के, वो है आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारे सामने बाबा बैठता है तो अपने आप से पूछो क्या हम भी आत्म अभिमानी होकर के बैठे हैं? बाबा ने कहा दुनिया के सेना में तो यंग पर्सन्स को ही रखते हैं, यूथ को रखते हैं, लेकिन ये तो रूहानी ईश्वरी सेना है, इसमें तो हर आयु के आत्माएं इसमें आती हैं, इसमें उसका सवाल नहीं है। लेकिन इसमें सवाल यही है कि हम स्पिरिचुअली तो कम से कम उससे जो श्रीमद् भगवान के उसको पूरा पूरा फॉलो करें। तभी भगवान ने कहा है बाबा ने कि मेरे से व्यापार करना है तो श्रीमद् का पूरा पूरा का पालन करना आवश्यक है। कंडीशंस अप्लाई। जैसे कोई डॉक्टर कहता है किसी पेशेंट को
कि ये दवाई लो, लेकिन परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने दवाई के साथ परहेज़ नहीं किया तो दवाई असर नहीं करेगी। तो यहाँ भी बाबा यही कर रहा है कि श्रीमत पर फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बाबा कहते हैं देखो कि तुमको विजयी बनना है, और सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली होती हैं आँखें। आँखें, हाँ। आँखों से हम जगत को देखते हैं, आँखों से चीज़ों को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो माया में कई बार ले आती हैं अगर आप आत्म अभिमानी नहीं हैं तो। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी आँखों की चेकिंग करो, कुछ भी हो आपस में एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो। बाबा ने मिसाल दिए हैं कि देखो भक्ति मार्ग में सूरदास, उसने अपनी आँखें फोड़ ली, और सन्यासी लोग भी जब सत्संग वगैरह करते हैं तो माताओं को पीछे बिठाते हैं, पुरुषों को आगे बिठाते हैं। मॉस्क में महिलाओं को जाने ही नहीं देते। तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो बाबा कहता है कि भावार्थ यही है कि हमारी दृष्टि कुदृष्टि ना हो जाए, वो देह अभिमानी होते हैं। तब बाबा ने कहा कि आंखें सबसे चंचल इंद्री है, इसलिए आप आंखें बंद तो नहीं करो, लेकिन आप एक तो अपनी तीसरी आंख खुली रखो, और दूसरा ये है, उसका भाव ये है कि रूहानी दृष्टि रखो, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो। तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तब आपके अंदर ये काम विकार नहीं आएगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शरीर के देह अभिमान से होती है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर कभी आप धोखा खा लेते हो तो बाबा कहते हैं किनारा कर लेना चाहिए, खड़े नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्व का राज्य पाना है तो संपूर्ण पवित्रता चाहिए। बाबा का मतलब है अगर कहीं किसी जगह आपकी कुदृष्टि जा रही है तो वहाँ से फौरन हट जाना चाहिए, ताकि क्योंकि आपको ऊंचे से ऊंचा पावन पद पाना है। विश्व का राज दुनिया में केवल देवी देवताओं ने पाया है, और जितने भी राजा हुए हैं सारे विश्व पर किसी ने राज नहीं किया। चक्रवर्ती राजा हुए हैं, एक तो सारे विश्व पर राज, और दूसरा डबल क्राउन कि वो पावन विश्व महाराजन महारानी थे। उनके राज्य में ना तो कोई दूसरा धर्म था, ना कोई दूसरा खंड था, एक ही भाषा थी, एक ही धर्म था। तो इतना ऊंचा राजपद पाना है तो उसके लिए संपूर्ण पावन भी बनना पड़ेगा ना। कभी कभी आप बताया करते हैं ये इंद्रियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली हैं। हाँ, आँख की इंद्री जो है दोनों काम करती है। वो दोनों काम करती है। तो आज के लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि और जो व्यक्ति जो भी देश ज़्यादा इंपोर्ट करता है उसका फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, उसको उसकी करेंसी कमज़ोर हो जाती है, और जो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसकी करेंसी पावरफुल हो जाती है। इसी तरह भगवान कहता है कि आंखें दोनों काम कर सकती हैं। एक है कि बाहर की दुनिया को देखकर उसका प्रभाव में आना, और एक है पावरफुल होकर अपनी आँखों द्वारा आत्माओं को प्रभावित करना। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर हम ये करें, क्योंकि दृष्टि का बहुत महत्व गिना जाता है, कहते हैं ना मेरे पर कृपा दृष्टि रखिए, ज़रा सी मेरे पर दृष्टि डाल देना है, मुझे अपनी नज़रों के अंदर रखना, ये सारे भाव होते हैं। भाव कहने का ये है अधिकारी और अधीन। हम आँखों के अधीन ना हो, आँखों को जैसा चाहें जो देखना चाहिए उसमें यूज़ करें। इसीलिए कहावत है सी नो इवल। बाबा कहते हैं ये आँखों से ही देखते हैं ये चीज़ अच्छी है, हाँ, तो जुबान भी फिर धोखे में आ जाती हाँ, है। हाँ, दिल करेगी खाऊं। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, लेकिन माया नाक कान से पकड़ती है। बाप कहते बच्चे जो बुरी आते हैं वो निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाएंगे लेकिन कहाँ राजा कहाँ प्रजा। गरीब साहूकार होते हैं तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। बाबा कहते ये भी व्यापार है। यानी बाबा कह रहे हैं साफ साफ कि आपको
उस लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया में जाना है जो बिल्कुल मर्यादा युक्त दुनिया है। इसलिए त्रेता के श्री राम जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो यज्ञ में बाबा कहता है रॉयल्टी भी तो है ना। हाँ, तो रॉयल्टी मैंने राजाई। तो भगवान कहता है कि आप छोटी मोटी चीज़ भी कोई उठा ले, ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो कहते चोरी लाख की चोरी एक तिनके की कख एक का चोर 16। लेकिन भाव अर्थ उसका ये है कि आपके अंदर संस्कार कैसा है ना। संस्कार तो नीचता का हो गया ना। भगवान का यज्ञ, उसमें सब कुछ प्राप्त है, ज़रूरत ही नहीं है चोरी करने की। लेकिन फिर भी ऐसा संस्कार अगर है, एक तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, दूसरा चोरी किया, तीसरा कहाँ चोरी किया? जो हमको देवी देवता बनाने वाला उसके वहाँ चोरी किया तो कितना बड़ा दंड हो जाए। कोई घर में किसी के चोरी करता और बात है, मंदिर में चोरी करता तो बहुत ख़राब गिना जाता। कोई घर में कोई दुष्कर्म करता है तो और बात है, मंदिर में कोई दुष्कर्म करता है तो कितना खराब गिना जाता है। तब भगवान कहते हैं इसका बहुत अटेंशन रखना। यदि हाँ, कोई आउट ऑफ मिस्चिफ, लड़कपन में अपने बालकपन में कहें, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी हम चोरी की ही संज्ञा देंगे। देखिए ऐसी बात है, इसको अलबेलापन कहा जाता है। हाँ। तो अलबेलापन तो आपको पता है, इस मीन्स कि ना व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता है, ना अपने पढ़ाने वाले की कदर है, ना हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका कुछ ज्ञान है। तो यहाँ पर भोलापन नहीं चलता। कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि एक व्यक्ति को ये रहते हुए यहाँ पर दुनिया ईश्वरी यज्ञ में रहते हुए अगर इसको ईश्वरी मर्यादाओं का ही पता नहीं है और उसको इस प्रकार से तोड़ता, ये बचपना नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है। ये तो एक प्रकार का भुलक्कड़पना है कि बाबा कहते हैं तुमको देखकर जो कर्म तुम करोगे तुमको देखकर और करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको छोटी भूल समझता है ना। आप देखते हैं कि जब नाव डूबती है तो एक छोटा सा छेद से शुरू होता है, छोटा सा छेद भी नाव में हो जाए और पानी भर भर के नाव डूब जाती है। उसको देखकर जो दूसरा भी इसी प्रकार की हरकत करने लग जाता है और अनेक लोग इस प्रकार की हरकत करने लग जाते तो सबका दोष उस पर जाता है। तो कहा जाता है किसी भूल को भी छोटी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भूल शुरू छोटी से ही होती है, धीरे धीरे वो बढ़ जाती है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में गुरु होते हैं परंतु तुमको सद्गुरु मिला है। उन्होंने सर्वव्यापी कह करके तुम्हें बेमुख किया। अब तुम समझा सकते हो कि वो हमारा पतित पावन पिता है। माम एकम याद करना है, ठिक्कर भीतर में नहीं है। बाबा कहते तुमने मुझ पर कितना उपकार किया, फिर भी मैं तुम पर उपकार ही करता हूँ और तुम बच्चों को भी सब पर उपकार करना है। बाबा कहते हैं कि देखो गुरु जो होता है, गुरु के पास लोग जाते हैं सदगति के लिए। मैं तो तुम्हारा सदगुरु सदगति करने वाला हूँ। वो तो अनेक गुरु हैं, लेकिन वो तो आपकी सदगति करने से पहले ही कई गुरु शरीर भी छोड़ जाते हैं। कोई भी देहधारी आत्मा किसी का रूहानी कल्याण नहीं कर सकती, लेकिन मुझ कल्याण करने वाले पिता को भी देखो तुमने क्या किया, सब जगह कह दिया है, मेरी कितनी गिलानी कर दी है। मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ तो मेरी ही बदनामी करते हो। फिर भी बाबा कहता है ऐसे अपकारियों पर भक्ति मार्ग में हम क्या कुछ नहीं कहते आए। भगवान ही दुख सुख देता है, दुख भी भगवान देता है। भगवान ही जो है भगवान दुख सुख देता है, फिर भगवान ही मेरे सब दुखों का कारण है। पर भगवान ने ये दुख की दुनिया रची है, हर बात का दोष हम परमात्मा, किसी का छोटे उम्र में कोई बच्चा मर जाए, हे परमात्मा तुमने क्यों ले लिया। तो बाबा कहते हैं ये सब करते आए हो, फिर भी मैं तुम कर आके उपकार करता हूँ। बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि अपकारी पर उपकार करो। हाँ।
उसके लिए कौन सी ज्ञान की धारणा आवश्यक है? ऐसा है कि एक डॉक्टर जैसे होता है, अब डॉक्टर का काम तो इलाज करना होता है। अब डॉक्टर के पास अच्छे पेशेंट भी आते हैं, पिक पॉकेट भी आ जाते हैं, स्मगलर भी आ जाते हैं, खूनी भी आ जाते हैं, डॉक्टर की निंदा करने वाले भी आ जाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर को कभी कष्ट पहुंचाया वो भी आ जाते हैं। लेकिन जब वो एक डॉक्टर एज ए सर्जन काम करता है, तो अगर वो ये देखने लग जाए इसने तो मेरे साथ दुख दिया था, मुझे आज मौका लगा है, मैं इसको मरने दूं, तो फिर क्या होगा? इसलिए भगवान कहता है कि हमें ये देखना हमारा रोल क्या है। बाबा कहते हैं मैं उपकार करने वाला हूँ, आप भी उपकार करने वाले। क्यों? इसलिए नहीं कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, लेकिन आपको उस दुनिया में जाना है जो है ही उपकार की दुनिया। अब अगर हम उपकार के संस्कार नहीं भरेंगे तो फिर क्या होगा? हम उस दुनिया में नहीं जा सकेंगे। जैसे किसी ने प्रेम की दुनिया में जाना है, सुख की दुनिया में जाना है। कहा जाता ना, सतयुग में प्रेम होता है, सुख होता है, कल्याण की भावना होती है। अब मैंने जाना तो प्रेम की दुनिया में है, लेकिन मैं घृणा के संस्कार रखता हूँ, तो मैं कैसे वहाँ जाऊँगा? तो जो घृणा योग्य है, सचमुच घृणा का पात्र हो सकता है, उस पर भी मैं घृणा ना करूं, तभी तो मैं प्रेम की दुनिया में जाऊंगा। तो भगवान कहता है अभी बाबा ने कहा तुम मेरा कितना कल्याण करते हो, मुझे कुत्ते में बिल्ले में कह दिया तुम दुख की दुनिया रचने वाला, फिर भी मैं तुमका उपकार करता हूँ। इसलिए भगवान का सब ध्यान करते हैं ना। अगर भगवान सोचने लग जाए ये तो नालायक है, ये तो पापी है, इस पर मैं उपकार, उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है उपकार करने की। इसलिए बाबा कहते हैं वो अप्रोच रखो, मुझे अपने में कौन से संस्कार भरने हैं। और कर्म अकर्म विक्रम की गति भी आज बाबा ने कहा है। जब विक्रम संवत होता है तो विक्रम करना आरंभ करते हैं। संगम पर हमारे कर्म अकर्म होने चाहिए, सुकर्म यहीं पर हम करते हैं। तो अकर्म क्या होते हैं? ये एक बहुत गहरी बात है कि कर्म, अब कर्म जो होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। अगर उल्टा कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, यथार्थ कर्म करेंगे तो विकर्म बन जाएगा। उसका फल हमें क्या मिलेगा? सजा, दुख। और कर्म अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। ये 2 प्रकार तो आम दुनिया जानती है, लेकिन कर्म अकर्म हो जाए तो ये भगवान कहता है अकर्म की गति मैं समझाता हूँ। वह कर्म जिसका ना दुख रूपी फल हो ना सुख रूपी फल हो, उसको अकर्म कहते हैं। अब जैसे आप किसी के साथ अकाउंट खोल लेते हैं चीज़ें लेने देने के लिए, तो उसको भी खाता रखना पड़ता है, आपको भी। बाद में आप दोनों अपना खाता टैली करते हैं, फिर उसमें आगे पीछे भी हो जाता है। आपको खाता तो रखना पड़ता है ना, लेकिन अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, चीज़ दी, पैसा दिया, चीज़ ले ली, तो आपको कोई खाता नहीं रखना पड़ता। इस प्रकार के कर्म को अकर्म कहते हैं, जिसका कोई अकाउंट ना बने, ना अच्छा बने ना बुरा बने। इसलिए इसको कहा जाता है मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था। कि जीवन मुक्त अवस्था आपकी तब हो सकती है जब आप दुनिया में भी रहो लेकिन कर्म का खाता बनाओ नहीं। अच्छा, अब आप देखिए ये कहाँ होता है। बाबा कहता है आपकी जीवन मुक्त स्थिति कौन से युग में रहती है? सतयुग और त्रेता में। सतयुग और त्रेता में आप कर्म करते हैं, सभी देवता हैं, कोई पाप कर्म तो करता ही नहीं, पुण्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पुण्य करवाने वाला कोई नहीं। आप किसी को दान नहीं दे सकते, किसी को, क्योंकि वह सारे ही देवता हैं। तो इसलिए देवताओं में ना पाप कर्म हो सकता ना पुण्य कर्म हो सकता, फिर भी वो 2 युग कर्म करते हैं, उसको कहा जाता है अकर्म। स्वर्ग में क्या होता है?
स्वर्ग में भी तो लोग व्यवहार करते अकर्म। अब नरक में बाबा ने कहा ये विकर्मी सम्मत है, जब से बना है अब कुछ भी कर्म कर लो विकर्म बन जाएगा। अब दान कर लो वो भी विकर्म, गंगा स्नान कर लो, क्यों? सम्मति विक्रम का है। हाँ, ये बात है। बाबा ने आज ये भी बात हम बच्चों को कही है कि बच्चे तुम्हें संशय नहीं आना चाहिए। श्री बाबा कैसे आके पढ़ाते हैं, श्री बाबा अगर ना आए तो श्री बाबा को याद कैसे करेंगे, याद के बिना विक्रम विनाश नहीं होंगे। आखिर पिता है, आएगा तो सही ना। कि नहीं, लोगों को चलते चलते क्या होता है कि अचानक माया का तो राज है, माया उनकी बुद्धि को ऐसा घुमा देती है, अचानक सोचने लग जाते हैं परमात्मा, परमात्मा को आने की क्या ज़रूरत है, परमात्मा तो निराकार है। अब बाबा कहते तुमको मैं समझा रहा हूँ कि निराकार से तुम इनहेरिटेंस कैसे लोगे, तुम तो साकार में हो। मैं इस दुनिया में आऊँ, तुम्हें बोल कर सुनाऊँ, तभी तुम ज्ञान को समझोगे। एक बिगड़ी हुई कार थोड़ी गैराज में अपने आप चली जाती है। इसलिए भगवान कहता है कि सारी दुनिया में भक्ति मार्ग में हम भगवान को खोजते आए और यही मानते आए हमें भगवान के पास जाना है। और फिर ये भी सोचते आए कि पाप आत्मा तो भगवान के पास जा नहीं सकती। अब क्या करें, तो क्या ये भगवान के पास जाए भी क्या, पाप कट नहीं सकते, तो अपने ही फॉर्मूले बना लिए कि दान करो, गंगा स्नान करो, शास्त्र पढ़ो, माला फेरो, तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओगे। वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहता है मैं हूँ डॉक्टर, मेरे पास पेशेंट आके ठीक होगा, ये अपने आप ठीक होकर फिर डॉक्टर से मिलेगा, फिर किस लिए मिलेगा वो, ये बात है। हाँ, जब ठीक हो गया तो फिर डॉक्टर पास अगर जाने अपनी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये है। तो उनको परमात्मा का रोल भी नहीं पता, तब बाबा कहते हैं मैं हूँ पतित पावन। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब संगम युग पर तुम बच्चे बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहने से आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे वो मानते नहीं, ना ही देखने वाले और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। हाँ, बाबा कहते हैं कई दूर बैठे भी तड़पते हैं और कोई सामने बैठे भी उनको समझ में ही नहीं आता, पहचानते नहीं हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। कि जिसको कहा जाता है चिराग तले अंधेरा, या गंगा के किनारे बैठकर भी उन्होंने गंगा से लाभ नहीं लिया। नहीं, और ये कैसी विडंबना है। बाबा कहते हैं माया का राज है, क्योंकि माया का राज है तो माया का काम ही क्या होता है। जैसे आपने कोई दीपक जलाया, अच्छा दीपक तो जलते रहना चाहिए, लेकिन अगर तेज़ हवा आती है तो दीपक को बुझा देती है। वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। श्वास की गति बहुत तेज हो जाए, स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। मनुष्य श्वास से ही जीता है, और लेकिन श्वास भी कभी मुश्किल से आए या जल्दी जल्दी आना शुरू हो तो खतरे की निशानी होती है ना। इसी प्रकार भगवान कहता है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, लेकिन वो सदा लगातार नॉर्मल एक जैसा रहना चाहिए। कभी उमंग उत्साह में आ गए, कभी धराशय होके पड़े हैं, जैसे कोई प्लेन आकाश में कभी ऊपर चढ़ जाए कभी नीचे आ जाए तो समझते हैं तो खतरा है। इसलिए बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह में रहो, यही जीवन के प्राण है, ब्राह्मण जीवन के भी यही प्राण है।
और मंगल सा खुशी से होता है। खुशी अर्थात हम संतुष्ट हैं, हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। अगर पुरुषार्थ में ढीले रहेंगे या श्रीमत पे नहीं चलेंगे, कोई ना कोई अवज्ञा करेंगे, आपकी खुशी जाएगी और फिर आपका उत्साह भी घट जाएगा। फिर आप आलस्य और अलबेलेपन में आ जाएंगे, जो गिरती कला की निशानी है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ये थी बाबा की आज 21 फरवरी 2017 की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा व्यापार बताया और अपकारियों पर उपकार करना है, कदापि संशय नहीं लाना और जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करना। संगम है सुकर्मों की खाते को बढ़ाने का, जितना बढ़ाएंगे उतना ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।